क्या मुख्तार अंसारी की फांसी पक्की है? ट्रिपल मर्डर केस में क्या सरकार मुख्तार को फांसी तक पहुंचाएगी? क्या इसके पहले कभी किसी माफिया को फांसी हुई है? लेकिन अब योगी राज में ऐसा संभव लगता है कि मुख्तार की फांसी होगी। साल 2009 यूपी का जिला मऊ, जब मुख्तार ने अपनी फांसी की नींव रखी। अब साल 2021 है, अब योगी है जहां मुख्तार की फांसी का फंदा तैयार हो सकता है। ये वही साल था जब मुख्तार अंसारी को मायावती रॉबिन हुड छवि बताकर मसीहा बता रही थी। मायावती के आशीर्वाद से ताकतवर हुआ मुख्तार अंसारी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आगे योगी भी मिलेंगे, तब कर्म की सजा भी मिल सकती है। मुख्तार के खिलाफ सबसे बड़ा मुकदमा मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज डबल मर्डर केस का है। मऊ में साल 2009 में ए कैटेगरी के बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मन्ना की दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में AK-47 राइफल और 9mm पिस्टल का प्रयोग किया गया था। इस हत्या का आरोप बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पे लगाया गया। इस मर्डर केस में मन्ना का मुनीम राम सिंह मौर्य चश्मदीद गवाह था। गवाह होने के चलते राम सिंह मौर्य को सतीश नाम का एक गनर भी दिखा। इस मर्डर के साल भर के भीतर ही RTO ऑफिस के पास राम सिंह मौर्य और गनर सतीश को भी मौत के घाट उतार दिया गया। इसमें भी मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। केस का ट्रायल अंतिम दौर में है। 3-4 सुनवाई के बाद महीने 2 महीने बाद फैसला आ सकता है। मुख्तार पर जेल में रहते हुए इस हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप लगा। उस वक्त वो जेल में था, लेकिन उसी वक्त एक और तस्वीर सामने आई। उस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्तार साल 2009 में कितना ताकतवर था। मुख्तार को जेल में सुरक्षा के साथ VIP इंतजाम भी मिलता था, लेकिन छापे के दौरान पोल खुल गई तो मायावती सरकार की खूब किरकिरी हुई। मुख्तार कब किससे मिलना चाहता है, ये सब जेल में तय होता था। फोन पर मुख्तार किससे बात करना चाहता है, किसको आदेश देना चाहता है, किसकी सुपारी लेना चाहता है, ये सब भी आसानी से होता था। लेकिन उसकी एक गलती ने उसको फांसी के मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। फांसी होगी या नहीं ये तो कानून तय करेगा, लेकिन कानून के जानकार मानते हैं कि कानून के मुताबिक मुख्तार को कम से कम इस केस में उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है। इसके बाद 2 केस ऐसे हैं जिसमें मुख्तार अंसारी की मुश्किलें और बढ़ेंगी और मुख्तार का बाहर निकलना, बाहर का सूरज देखना नामुमकिन के बराबर है। वाराणसी का एक मुकदमा है, कांग्रेस के नेता और बाहुबली अजय राय के भाई की हत्या से जुड़ा हुआ है। चेतगंज थाने में FIR दर्ज हुई थी। मुकदमा इस समय गवाही में चल रहा है। वाराणसी कोर्ट से इस केस की फाइलें स्पेशल MP MLA कोर्ट में नहीं आ सकी हैं। कांग्रेस नेता अजय राय इस मामले में वादी हैं और गवाह दोनों हैं, और अजय राय को साइड करना कम से कम इस वक्त मुख्तार के वश की बात नहीं है, क्योंकि अजय राय भी बनारस के एक माफिया और बाहुबली है। मुख्तार अंसारी पे तीसरा केस आजमगढ़ का है। आजमगढ़ में एक हत्या हुई और साजिश रचने का आरोप मुख्तार अंसारी पे लगा। इसकी FIR आजमगढ़ के तरवा थाने में दर्ज हुई। मुकदमा यूपी सरकार बनाम राजेंद्र पासी और अन्य के नाम से चल रहा है। अब यूपी सरकार यानी योगी सरकार और योगी सरकार मुख्तार को साइड करने के लिए सिद्धांत को भी साइड कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।